हेलो एवरीवन, आई एम ज्योति झा। वेलकम टू एनसीईआरटी द माइंड। तो आज मैं आपको पढ़ाने जा रही हूँ क्लास 6 की सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ 1, चैप्टर 1 अंडरस्टैंडिंग डाइवर्सिटी। तो इसे पढ़ने से पहले अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बेल आइकन ज़रूर दबा दीजिए ताकि मेरे हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे। तो बच्चों, अब पढ़ना शुरू करते हैं। तो हमने इसका पहला पार्ट जो बनाया था उसमें हमने पढ़ा था कि लोग जो होते हैं वो एक दूसरे से बहुत तरीक़ों से अलग होते हैं। वो सिर्फ दिखने में ही अलग नहीं होते बल्कि वो अलग क्षेत्र में, संस्कृति, धर्म में बहुत तरीक़ों से एक दूसरे से अलग होते हैं। और कभी ऐसा भी होता है कि एक दूसरे से वो सिमिलर भी होते हैं, कभी वो दिखने में भी सेम होते हैं, या कभी ऐसा होता है कि सेम अगर किसी को बुक पढ़ना पसंद होता है तो दूसरे को भी एक जैसा सेम बुक पढ़ना भी पसंद होता है, खेलना पसंद होता है, दिखने में भी वो सेम होते हैं। तो इस तरह से ये सब चीज़ों के बारे में हमने पार्ट 1 में पढ़ा था। अब जो है हम लोग पढ़ेंगे अब पार्ट 2 में कि मेकिंग फ्रेंड्स, अब दोस्त बनाना। अब हम लोग दोस्त, देखिए इसमें बताया गया है कि दो लड़के होते हैं जो एक दूसरे से बिल्कुल अलग होते हैं, अलग अलग धर्म के होते हैं। एक गरीब होता है तो एक अमीर होता है, एक हिंदी बोलता है तो एक इंग्लिश बोलता है, तो बहुत तरीक़ों से अलग होते हैं, फिर भी वो लास्ट में दोस्त बन जाते हैं। तो चलिए अब हम इसके बारे में पढ़ते हैं। ये देखिए, ये बहुत ही एक मॉडल स्टोरी है, आप इसे ध्यान से सुनिए और देखिए कि ये दोनों कैसे फ्रेंड्स बनते हैं। ये है मेकिंग फ्रेंड्स, दोस्त बनाना। डू यू थिंक इट वुड बी ईजी फॉर यू टू मेक फ्रेंड्स विथ समवन हु वॉज वेरी डिफरेंट फ्रॉम यू? रीड द फॉलोइंग स्टोरी एंड थिंक अबाउट दिस। तो क्या आप सोच सकते हैं कि जो आपसे अलग है, क्या उससे दोस्ती बनाना आसान होगा? इस कहानी को पढ़िए और सोचिए। I had meant it as a joke made up for a small raised boy who sold newspaper at the Janpat crossing at the busy intersection. Every time I cycled past, he would run after me, holding out the English paper and screaming out the evening headlines in a mixture of Hindi and English words. This time I stopped by the pavement and asked for the Hindi paper. His mouth fell open. तो मुझे लगा था कि ये जोक है एक छोटे से लड़के का जो जनपद क्रॉसिंग के एक बिजी चौराहा पर न्यूज़पेपर बेचा करता था। तो उसका जोक बनाया गया। जब भी मैं अपने साइकिल से जाता हूँ तो वह मेरे पीछे दौड़ जाता है। तो इंग्लिश पेपर पकड़े हुए और शाम का हेडलाइन इंग्लिश और हिंदी वर्ड्स के मिक्सचर में, इस समय मैं फुटपाथ पे रुका और उससे हिंदी पेपर के लिए कहा तो उसका मुंह खुला रह गया। यू मीन यू नो हिंदी? ही आस्क्ड। तुम्हारा मतलब तुम्हें हिंदी आती है? वह बोला। ऑफ कोर्स आई सेड एज आई पेड फॉर द पेपर। हाँ, मैंने कहा और उसे न्यूज़पेपर का पैसा दिया। वाई व्हाट डिड यू थिंक? क्यों? तुम ऐसा क्यों सोचते हो? ही paused, but you look so अंग्रेज। He said, you mean you can even read हिंदी? वह रुका। लेकिन तुम बहुत ज़्यादा अंग्रेज़ की तरह दिखते हो, वह बोला। तो तुम्हारा मतलब तुम हिंदी भी पढ़ सकते हो? अबे देखिए, of course I can, I said, this time a little impatiently, I can speak, read and write Hindi. Hindi is one of the subjects I study in school. तो देखिए फिर ये क्या बोलता है कि हाँ, मैं कर सकता हूँ। इस बार मैंने ज़्यादा बेसब्री से बोला। मैं हिंदी बोल सकता हूँ,
पढ़ सकता हूँ और लिख भी सकता हूँ। हिंदी एक सब्जेक्ट है जिसे मैंने स्कूल में पढ़ा है। तो अब देखिए सब्जेक्ट, ही आस्क्ड हाउ कुड आई एक्सप्लेन व्हाट ए सब्जेक्ट was to someone who had never been to school. Well, it is something I began, but I lights changed, and the hawking behind me grew a hundredfold, and I let myself be posed along with the rest of the traffic. तो सब्जेक्ट उसने पूछा, मैं उसको सब्जेक्ट के बारे में कैसे बता सकता हूँ जो कभी स्कूल गया ही नहीं हो। खैर ये कुछ और है। मैं बोलना शुरू ही किया कि लाइट बदल गया और आवाज़ 100 गुना ज़्यादा बढ़ गया और मैं बाकी के ट्रैफिक के साथ चला गया। अब देखिए फिर आगे क्या होता है। द नेक्स्ट डे ही वॉज देयर अगेन स्माइलिंग एट मी एंड होल्डिंग आउट ए हिंदी पेपर। भैया, ही सेड, आपका अखबार। अब बताइए ये सब्जेक्ट क्या चीज़ है। द इंग्लिश वर्ड साउंडेड स्ट्रेंज ऑन हिज टंग। इट साउंडेड लाइक इट्स अदर मीनिंग इन इंग्लिश, टू बी रूल्ड बाय समवन एल्स। तो अब देखिए कि अगले दिन वह वहाँ फिर से था, मुझे देखकर मुस्कुरा रहा था और एक हिंदी पेपर पकड़ा हुआ था। तो भैया, वह बोला, आपका अखबार। अब बताइए यह सब्जेक्ट क्या चीज़ है। यह इंग्लिश शब्द उसके जीभ पर अजीब लग रहा था। यह ऐसा आवाज़ कर रहा था जैसे इसका इंग्लिश में कोई अलग ही मतलब हो, किसी अन्य के द्वारा शासन किया हुआ शब्द। उसके बाद है, ओह, इट्स जस्ट समथिंग टू study, I said. I then, because the red light had come on, I asked him, have you ever been to school? Never, he answered, and he added proudly, I began working when I was too high. He measured himself against my cycle seat. First, my mother used to come with me, but I can do it all alone. तो अरे यह पढ़ने के लिए एक चीज़ है, मैंने कहा। और फिर रेड लाइट के कारण मैंने उससे कहा, क्या तुम कभी स्कूल गए हो? कभी नहीं, उसने आंसर दिया। और उसने गर्व से कहा, जब मैं इतना ऊंचा था तभी से काम करना शुरू किया। उसने अपने आप को मेरे साइकिल के सीट से नापा। पहले मेरी माँ मेरे साथ आती थी, लेकिन मैं इसे अकेले भी कर सकता हूँ। उसने कहा, Where is your mother now? I asked, but then the lights changed and I was off. I heard him yell from somewhere behind me. She's in Meerut with the rest was drowned out. तुम्हारी माँ कहाँ है? मैंने कहा, लेकिन तभी लाइट चेंज हो गया और मैं चला गया। मैंने सुना कि वह पीछे से चिल्ला रहा है। वह मेरठ में है, साथ में बाकी का मुझे सुनाई नहीं दिया। My name is Samir, he said the next day, and very shyly he asked, what's yours? It was incredible. My bicycle whooped. My name is Samir too. I said, what? His eyes lit up. Yes, grinned at him. It's another name for Hanuman's father. You know, so now you are Samir Ek and I am Samir Do. He said triumphantly, something like that. I answered and then I held out my hand. हाथ मिलाओ समीर दो. His hand nestled in mine like a little bird. I could still feel its warmth as I cycled away. तो
अब देखिए कि अब क्या बोलता है कि मेरा नाम समीर है। अब उसने अपना परिचय दिया कि मेरा नाम समीर है। उसने अगले दिन कहा, तो उसने शर्माकर कहा, तुम्हारा क्या है? वह अविश्वसनीय था। मेरा साइकिल लड़खड़ाया। मेरा नाम भी समीर है। तो मैंने कहा, क्या? उसने आश्चर्य से पूछा, क्या? उसका आंख ऊपर उठ गया। हाँ, मैं उसके तरफ मुस्कुराया। यह हनुमान के पिता का दिया दूसरा नाम है, तुम जानते हो। इसीलिए तुम समीर 1 और मैं समीर 2 हूँ। उसने विजयी भाव से कहा, ऐसा कुछ। तो मैंने उत्तर दिया और अपना हाथ आगे बढ़ाया। हाथ मिलाओ समीर 2। उसका हाथ जब मेरे हाथ में आया तब ऐसा लगा कि एक छोटी सी चिड़िया मेरे हाथ में बस गई है। मैं जब साइकिल चलाता हुआ जा रहा था तब भी मैं उसके हाथ की गर्मी महसूस कर रहा था। तो अब देखिए क्या होता है आगे। द नेक्स्ट डे ही डिड नॉट हैव हिज यूजुअल स्माइल फॉर मी। देयर इज ट्रैवल्ड इन मेरठ, ही सेड, मैनी पीपल आर being killed there in the riots. I looked at the headlines. Communal riots, it blazed. But Samir, I began, I am a Muslim Samir, he said in answer, and all my people are in Meerut. His eyes filled with tears, and when I touched his shoulder, he would not look up. अब देखिए क्या होता है कि अगले दिन उसके चेहरे पे वो सामान्य मुस्कान नहीं थी। मेरठ में मुसीबत है, उसने कहा। दंगों में काफ़ी लोग मारे गए। मैंने हेडलाइन में देखा, सांप्रदायिक दंगे प्रज्वलित हो गए। लेकिन समीर, मैंने शुरू किया, मैं एक मुस्लिम समीर हूँ, उसने उत्तर में कहा, और मेरे सारे लोग मेरठ में हैं। उसकी आंखें आंसू से भर गई और मैंने जब उसके कंधे को छुआ तो उसने ऊपर नहीं देखा। He was not at the crossing the day after, neither the day after nor ever again, and no newspaper in English or Hindi can tell me where my Samir though has gone. अब देखिए क्या हुआ कि अगले दिन वो क्रॉसिंग पे नहीं था, ना उस दिन के बाद, ना फिर कभी। अब ना ही इंग्लिश में और ना ही हिंदी में न्यूज़पेपर है। कोई मुझे बता सकता है कि मेरा समीर 2 कहाँ गया? अब देखिए ये क्वेश्चन है कि नेम 3 ways in which समीर 1 एंड समीर 2 वेयर डिफरेंट। अब देखिए कि आप बता सकते हैं कि समीर 1 और समीर 2 में क्या क्या भिन्नताएं जो है डिफरेंट, क्या क्या डिफरेंट होते हैं, क्या क्या हैं। आप 3 बताइए। तो देखिए आप इसका आंसर क्या बताएंगे कि समीर 1 वॉज रिच एंड समीर 2 वॉज पुअर। समीर 1 स्पीक इंग्लिश एंड समीर 2 स्पीक हिंदी। समीर 1 वॉज हिंदू एंड समीर 2 वॉज मुस्लिम। तो इस तरह से इसमें डिफरेंसेस हैं। अब दूसरा है कि डिड दीज डिफरेंसेस प्रिवेंट देम फ्रॉम बिकमिंग फ्रेंड्स। अब देखिए कि ये दोनों कैसे दोस्त बनते हैं। देखिए क्या बन सकते हैं। तो नो दीज डिफरेंसेस कैन नॉट प्रिवेंट देम फ्रॉम बिकमिंग फ्रेंड्स। While Samir 1 is more familiar with English, Samir 2 speaks Hindi. Although they both are more at home in different languages, they still communicated with each other. They made the effort to do so because this was what was important to them. हालांकि समीर 1 इंग्लिश से ज़्यादा परिचित है और समीर 2 हिंदी बोलता है। वैसे तो वे दोनों अलग अलग भाषाओं में घर पर ज़्यादा जानते हैं, फिर भी वे एक दूसरे के साथ बातचीत करते हैं। उन्होंने ऐसा करने का प्रयास किया क्योंकि यह उनके लिए महत्वपूर्ण इम्पॉर्टेंट था। अब देखिए कि क्या है कि समीर 1 and Samir 2 also come from different religious and cultural
backgrounds. While Samir Ek is a Hindu, Samir Do is a Muslim. Different religious and cultural backgrounds such as these are an aspect of diversity. अब देखिए कि समीर एक और समीर दो अलग अलग धर्म और सांस्कृतिक बैकग्राउंड से आए थे। हालांकि समीर एक हिंदू था और समीर दो मुस्लिम था, तो अलग धर्म और सांस्कृतिक बैकग्राउंड विविधता का पहलू है। अब आगे है, देखिए, मेक ए लिस्ट ऑफ द फेस्टिवल्स दैट माइट हैव बीन सेलिब्रेटेड बाय द टू बॉयज़। अब देखिए कि आप ये जो फेस्टिवल होते हैं जो हिंदू और मुस्लिम सेलिब्रेट करते हैं, तो समीर एक और समीर दो, ये दोनों तो एक हिंदू था और एक मुस्लिम था, तो ये दोनों कौन कौन सा अपना सेलिब्रेट करेंगे फेस्टिवल। तो जो हिंदू है तो वो जो है क्या दिवाली, होली, दशहरा ये सारी चीज़ मनाएंगे, और जो मुस्लिम है तो वो ईद, बकरीद ये सारे पर्व मनाएंगे। तो इस तरह से अब देखिए, इन एडिशन टू देयर diverse religious and cultural backgrounds, there are other ways in which Samir Ek and Samir Do are different from each other. From example, while Samir Ek goes to school, Samir Do sells newspaper. तो अपने विविध धर्मों और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि के अलावा अन्य तरीके हैं जिनमें समीर एक और समीर दो एक दूसरे से अलग हैं। तो अब देखिए कि ये डिस्कस है, वाई डू यू थिंक समीर डो डिड नॉट अटेंड स्कूल? डू यू थिंक इट वुड हैव बीन easy for him to attend school if he wanted to? In your opinion, is it a fair situation that some children get to go to school and other do not? तो तुम ऐसा क्यों सोचते हो कि समीर दो स्कूल अटेंड क्यों नहीं कर सकता था? अगर समीर दो चाहता तो क्या वह स्कूल अटेंड कर सकता था? तुम्हारी क्या राय है कि कुछ बच्चे को स्कूल जाना चाहिए और कुछ को नहीं? तो देखिए कि समीर एक और समीर दो में क्या क्या विविधताएं क्या हैं। जो एक तो गरीब था और एक अमीर था, तो गरीब है तो वो स्कूल नहीं जा सकता था, और अगर वो जाने लायक हुआ और उसके बाद वो बड़ा हो गया तो वो जा नहीं सकता था। तो इस तरह से आगे है, देखिए हम लोग पढ़ते हैं कि समीर दो डिड नॉट हैव द अपॉर्चुनिटी टू अटेंड स्कूल। Perhaps you have noticed that there are several people in the area where you live who are poor and who do not have enough to eat or wear, and sometimes not even a place to live. This difference is not the same as the one we have seen earlier. Here we were talking not of differences but of inequality. Inequality comes about when a person does not have the resources and opportunities that are available to other persons. तो समीर दो को स्कूल जाने का मौका नहीं मिला। शायद आपने देखा होगा कि उस क्षेत्र में कई लोग हैं जहां आप रहते हैं जो गरीब हैं और जिनके पास खाने या पहनने को कुछ नहीं है, और कभी कभी रहने के लिए भी जगह नहीं है। यह डिफरेंसेस वैसा नहीं है जिसे हमने पहले देखा था। तो यहाँ हम अंतर की नहीं बल्कि समानता की बात कर रहे हैं, और समानता इंसान में तब आती है जब उसके पास साधन और अवसर नहीं होते दूसरे इंसान जैसे। द caste system is another example of inequality. According to this, society was divided into different groups depending upon the work that people did, and they were supposed to remain in those groups. So if your parents were
potters, you could only become a potter, nothing else. This system was considered irreversible, and because you were not supposed to change your professions, it was not considered necessary for you to know anything more than what you needed in your professions. This created a situation of inequality. You will read more about this and other inequalities in the following chapters. तो अब देखिए कि क्या होता है कि जाति व्यवस्था और समानता का एक उदाहरण है। इसके अनुसार लोगों द्वारा किए गए कार्य के आधार पर सोसाइटी डिफरेंट ग्रुप में डिवाइड किया गया है और उन्हें उन समूह में उन्हें उन ग्रुप में रहना चाहिए था। अगर तुम्हारे पेरेंट्स पॉटर हैं तो आप पॉटर ही बन सकते हैं। इस प्रणाली को अपरिवर्तनीय माना जाता है और क्योंकि आप अपने पेशे अपने बिजनेस को बदलने के लिए नहीं थे, इसलिए आपके लिए अपने पेशे में आवश्यक से अधिक कुछ भी जानना आवश्यक नहीं समझा गया। यह असमानता का एक सिचुएशन क्रिएट कर देता है। आप असमानता और इसके बारे में आप फॉलोइंग चैप्टर में पढ़ेंगे। तो आज हमने इतना ही पढ़ा। अब हम अगला वीडियो जो बनाएंगे पार्ट 3, उसमें हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो बच्चों, आपने देखा कि आखिर ये दोनों बच्चे जो थे वो एक गरीब था, एक अमीर था, एक को हिंदी आता था, एक को इंग्लिश आता था और एक हिंदू था, एक मुस्लिम था। तो दोनों में कितनी विविधताएं, कितना अलग था, कितना डिफरेंसेस था, लेकिन फिर भी लास्ट में ये दोनों दोस्त बने। तो आपको इससे क्या शिक्षा मिली कि दोस्ती जो होती है वो बराबर वालों से नहीं होती है। दोस्त कहीं भी बन सकते हैं, कोई भी बन सकते हैं। हमें धर्म पे विश्वास नहीं करना चाहिए। सभी धर्म के लोग एक होते हैं, भाई भाई होते हैं और हमें किसी को नीचा नहीं समझना चाहिए। हर किसी से दोस्ती करनी चाहिए। तो बच्चों, अब अगले चैप्टर में हम आगे डिस्कस करेंगे और आपको आगे पढ़ने के लिए आपको मेरा चैनल सब्सक्राइब करना पड़ेगा। तो आपको अगर अच्छा लगा तो आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एनसीईआरटी द माइंड को और बेल आइकन ज़रूर दबा दीजिए ताकि मेरे हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो बच्चों, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, थैंक्स टू वॉच माय वीडियो।